जो मेरे पढ़ने वाले भाई हैं वे माथे का हाथ मार मार रोने लग रहे हैं। सबसे पहले तो कोचिंग ले थे, अपना समय खराब कर रहे थे, दिन रात जाग कर मेहनत कर रहे थे, और सरकार की जरा ही लागे पेपर कैंसिल हो जाए। गरीब आदमी की जेब से क्या जाता है एक पेपर कैंसिल होने में पता है? एक बच्चे को कम से कम 2000 का नुकसान तो उसी दिन हो जाता है। किस दिन? जिस दिन पेपर होता है। पेपर वाले दिन एक गरीब बच्चा कम से कम 200-300 रुपए भाड़े के लेकर पेपर देने जा अपने शहर तक बहुत घनी दूर। और जब वो पेपर देने जा है ना, उड़ा खावे भी है, जो उसकी जरूरत है दाल रोटी नाश्ता भी करे है, एक दिन पहले पहुंचना पड़ा है, उड़ जाकर कमरा भी कराए पे ले 1000-1500 से बिना कमरा नहीं मिलता। और अगले दिन वो पेपर दे है, पेपर दे के वो वापिस घर भी आवे है, आने का जाने का किराया, राम खाने का, वहां पर मकान लेने का कम से कम 2 से 3 हजार रुपया का नुकसान एक बालक को हो जाए। एक बालक का 2 से 3 हजार रुपये का नुकसान हो जाता है। कितने भाइयों ने फार्म भर रखा था, कितने लाख भाइयों की उम्मीद थी कि हम हरियाणा पुलिस में लगाएंगे, हरियाणा पुलिस के नए जवान बनेंगे। सरकार की एक जरा ही लगती है पेपर कैंसल, पेपर बाद में देना भाई, दोबारा आना। सरकार की जरा ही लगने का कारण क्या है? पेपर कैंसिल होने का कारण क्या है? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। मैं मेरे देश का ये इस समय पर दुर्भाग्य मान रहा हूं। मेरे युवा घर आकर अपने कमरे में बड़बड़ कर रोन लाग रहे, हमारा पेपर कैंसिल होगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है अपने हक की आवाज उठा सके। आप भाई मत उठाओ, हमारा फर्ज बनता भाई अपने छोटे भाइयों के लिए अपने हक की आवाज उठावा, क्योंकि हमारा काम ही ये है। जो काम आप नहीं कर पाते, आप लोगों का काम है पढ़ाई करना। आप अपनी पढ़ाई करो, कोई नहीं, दोबारा से तैयारी करो, तीसरी बार तैयारी करो। लेकिन वह तैयारी किस काम की जब आप लोगों के लिए नौकरियां ही नहीं है? आप लोगों को पता है आप लोगों के लिए नौकरियां ही नहीं है। आपके दिल की संतावना रखने के लिए, आपके दिल को रखने के लिए भर्तियां निकालते हैं। वो भर्ती कैंसिल हो जाती, दोबारा निकालते, कैंसिल हो जाती, दोबारा निकालते हैं। इससे पहले आर्मी की भर्ती कैंसिल हुई, दोबारा से उसकी डेट दे दी, उसके बाद फिर कैंसिल होगी। अब इसी महीने की बात कर रहा हूं, इस पिछले महीने की। आप लोगों को बताया भी था। मुझे बड़ा दुख इस बात का होता है, 18 से 25 साल की उम्र के बच्चे, जो 18 तक 25 साल की उम्र के बच्चे होते हैं ना, वह बच्चे रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। खून के आंसू निकले उनकी आंखों से जब कोई भर्ती कैंसिल हो है। दिन रात जाग के वे भाई मेहनत करके एक भर्ती की तैयारी करते हैं और सरकार की जरा ही लागा भर्ती कैंसिल। उसका मेन रीजन क्या है वो बताता हूं आप लोगों को, भर्ती कैंसिल क्यों हुई। एक बारी मैं ये चाहूंगा आप सभी साथी, अगर मैं मुद्दे की और आप लोगों के हक की बात कर रहा हूं तो इसको आगे से आगे शेयर करें। शेयर का बटन आपके नीचे ध्यान दोगे लिखा पाओगा शेयर, उसको जैसे ही दबाओगे 16 हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। एक बार सारे भाई तुरंत 10-10 ग्रुप में इसने शेयर करो। आप सभी साथियों से विनती है, ये आपके हक की आवाज है। मेरी ना तो भर्ती की उम्र, ना ही मेरे को भर्ती होना, समझे आप लोग। मैं आप लोगों के हक की बात कर रहा हूं, इसीलिए आप लोगों से बार बार विनती कर रहा हूं। कोई पत्रकार, कोई न्यूज, कोई चैनल आप लोगों की आवाज नहीं उठाओगा। आपके भाई, आपके बेटे आवाज उठावे तो उसका साथ दिया करो, उन चीजा आगे पहुंचाया करो। भर्ती कैंसिल हुई है पेपर लीक होने की वजह से, लेकिन क्या आप लोगों को यह भी पता लगा है पेपर लीक किस कारण होता है? जहां पेपर छपता है, जो पेपर छापते हैं ना, जो पेपर छापने की कंपनियों का ठेका लेते हैं, जो कंपनियां ठेका लेती हैं, वह कंपनी ठेका लेती है जो सरकार की होती है, सरकार के अधीन आती, जिनके सरकार के साथ घनिष्ठ मित्रता हो। ठेका लिया हैदराबाद की किसी कंपनी ने, एक बारी नोट करना बात को, जिस कंपनी ने ठेका ले लिया एक बारी, वह एक बार में कई हजार करोड़ रुपए कमाने की सोच जाए। वह कंपनी क्या करेगी? न्यू सोचेगी तू रात रात में अमीर बन ले। वह कंपनी पेपर को मनचाहे रेट में बेचती है। मनचाहे रेट में पेपर को बेच के जो सरकार के नुमाइंदे ज्यादा नजदीकी आदमी होते हैं,
जिनने कहा अगर पानी मार, जो हर सरकार के पास होते हैं, हर नेता के पास होते हैं, उनकी मित्रता उन कंपनी वाले के साथ डील हो जाएगी। वे पेपर ने खरीद के लाओगे 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ रुपया में, और फिर वे गांव गांव गए 8-8, 10-10, 12-12 लाख में बालक ठाऊंगे। और फिर वे जो बालक ठाऊंगे ना, जिन तय बड़का रुपये लेंगे, उन सब तय पेपर पढ़ाओगे या उन तय पेपर बताओगे। होता क्या, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, जो दिन रात मेहनत करता है, वो भाई मुश्किल से 100 में से 80 से 85 नंबर ले पाओगा। अब जो चीटर होता है, चीटिंग करने वाला, वो सीधे 100 में कहे, उससे न्यू बताया जाएगा 95 ठीक करियो, गधे के बच्चों 100 के 100 मत करियो। जब सारे ठीक हो गए, कदे थारे पर शक हो जा, और शक के दायरे में तुम बाहर ना काट दे। उनके 95, 94, 93 उनके नंबर 90+ आऊंगे। इब सिलेक्शन किसका होगा? चीटर का, जिसकी गोद में 8-10 लाख रुपये हों। और जो पढ़ने वाला, जो अपनी आंख फुड़ा रहा है, जिसके नंबर 80 आऊंगे, 85 आऊंगे, वे भाई न्यू के न्यू पीछे रह जाएंगे। क्या होगा? जब लिस्ट लग जाएगी 90 तो ऊपर वाले जो चीटर बालक हैं, वे तो हो जाएंगे भर्ती। जो पढ़ने वाले हैं वे आंडेंगे।